नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेबल चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो विधवा महिलाएं होती हैं, जो निसंतान महिलाएं होती हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर किसका हक होता है। मान लीजिए किसी लड़की की शादी होती है और उसके बच्चे नहीं होते हैं और किसी कारणवश उसके पति का डेथ हो जाता है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है। ससुराल की जो संपत्ति है, उसके पति के द्वारा अर्जित की हुई जो संपत्ति है या उस महिला के द्वारा अर्जित की हुई जो संपत्ति है, उस संपत्ति पर किसका अधिकार होगा, किसका हक होगा। क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि समाज में ऐसे मामले देखने को मिल जाते हैं कि ऐसे केस में ससुराल पक्ष अपना दावा ठोकता है और मायके पक्ष अपना दावा ठोकता है और दोनों परिवारों के बीच में लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। इस सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने नया जजमेंट दिया है कि अगर कोई महिला विधवा है, निसंतान है, तो उसकी ससुराल के प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार होगा, मायके वालों का या ससुराल वालों का। तो इसमें स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उस प्रॉपर्टी पर ससुराल वाले का अधिकार होगा। हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी लड़की का कन्यादान हो जाता है तो उसका गोत्र और वंश दोनों बदल जाते हैं। उसका गोत्र वंश, जो ससुराल का गोत्र और वंश है, वो हो जाता है। और कन्यादान का मतलब ही यही होता है कि आप अपनी लड़की को किसी को दान कर दिए। जब आपने अपनी लड़की को ही दान कर दिया तो उस लड़की से कनेक्शन तो आपका वहीं से खत्म हो गया। तो ऐसे मामले में उस लड़की की प्रॉपर्टी पे उसके ससुराल वाले का हक होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट लहजे में कहा है कि अगर वो लड़की कोई वसीयत, कोई दान पत्र नहीं लिखी होती है अपने जीवन काल में, तब उसकी प्रॉपर्टी पर ससुराल वाले का हक होगा। ऐसा ना हो कि वो लड़की है उसके पति जो द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति है या उस लड़की के द्वारा खुद अर्जित की हुई संपत्ति है, उस प्रॉपर्टी को किसी को वसीयत कर दी या किसी को दान दे दी। उस लड़की के मृत्यु के बाद उस प्रॉपर्टी पे ससुराल वाले का हक नहीं होगा। हाँ, अगर लड़की ने किसी को वसीयत नहीं किया है, किसी को दान नहीं दिया है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे मामले में ससुराल पक्ष का हक हो जाएगा। अगर कोई लड़की शादीशुदा है, विधवा है और उसके बच्चे नहीं है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार किसी शादीशुदा लड़की का उसके मायके में भी उतना ही अधिकार है जितना उसके भाइयों का है। तो ऐसे मामले में तो ससुराल वाले भी लड़की के मायके की संपत्ति पर अपना दावा कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने क्लियर कट बोल दिया है कि अगर लड़की वसीयत और दान पत्र किसी को नहीं दी है तो उसके मायके की संपत्ति पर मायके वाले का ही अधिकार रहेगा और ससुराल की जो संपत्ति है उस पर ससुराल वाले का अधिकार रहेगा। ऐसा ना हो कि इसकी संपत्ति पे वो दावा कर दे और उसकी संपत्ति पे वो दावा कर दे। तो कोर्ट ने क्लियर कट कर दिया है, अगर लड़की जीवन काल में न तो किसी को वसीयत की है, न किसी को दान दी है, न अपना हक त्याग की है, तो ऐसे में मायके की संपत्ति पे मायके वाले का हक, ससुराल की संपत्ति पे ससुराल वाले का हक। आप लोग आजकल देख रहे होंगे समाज में ऐसी घटनाएं बहुत सी हो रही हैं। तो इस पे मैंने वीडियो बनाया। 2025 का नया सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।